हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों, आप सभी को कल वर्ब टेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा था कि वर्ब की कुल कितनी फॉर्म होती हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो टॉपिक बच गए हैं उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो और वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उनको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कि उनका प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से होता है और कौन कौन से वर्ब ऐसे होते हैं जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जो लास्ट में जो वर्ड आते हैं उनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा कल वाली ही टॉपिक डाल लेते हैं। वर्ब फॉर्म। तो बच्चों, मेरी कितनी टॉपिक हुई थी कल? मैंने बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में यानी कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म और सिंपल पास्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा था। और मैंने क्या पढ़ा था, और कल मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग किस प्रकार से कहाँ पे करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों, मेरी चौथी वाली टॉपिक थी, चौथी वाली टॉपिक का हमारे नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो बच्चों, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब, यानी कि वर्ब का जो चौथा वाला जो भाग होता है यानी कि चौथी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या डालेंगे बच्चों, हमने डाला प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब 4, ऐसे लिख लीजिए। इसका प्रयोग वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट तथा पास्ट यानी कि भूतकाल में किया जाता है जिसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है, जारी रहने का बोध होता है। और बच्चों, जब हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस चीज का प्रयोग होता है, तो जब मैंने आपको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था तो उसमें एक आता है वर्ब बी। वर्ब बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये इतने हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग हम टेंस बनाते समय किसमें करते हैं, वर्तमान काल और भूतकाल में, जहां पर कार्य के जारी रहने का बोध होता है। यानी कि मैंने कहा कि राम जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, यानी कि वह पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे रहा रही रहे का मतलब ये होता है, इससे हमें ये बोध होता है कि जो कार्य है वो क्या है, वो जारी है। ठीक, कार्य को जारी रखने का बोध जिसमें होता है वो हमारा कौन सा टेंस होता है, वो हमारा एक तो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो
प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में किस चीज का प्रयोग करता है, आईएनजी का, आईएनजी लगा के हम इस वर्ब को बनाते हैं, यानी कि वर्ब के चौथे फॉर्म को बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे कि वर्ब बी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और रिवाइज हो जाए। तो इसके साथ वर्ब बी यानी कि कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, ठीक, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। समझ में आ गया बच्चों? तो वर्ब बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये सारी चीजें आती हैं। तो बच्चों जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाएगा, तो हमारा कौन सा फॉर्म हो जाता है, वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक, आर यू क्लियर? आपको ये इतना क्लियर हो गया? अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब बनाएंगे, तब जब हम उसमें वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो उसके साथ में हम किन चीजों का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इज लगाएंगे, की एम लगाएंगे, की आर लगाएंगे, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इसमें से लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? ठीक, तो बच्चों इन्हीं में से किसी एक को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ रहे हैं आप? इन्हीं में से किसी एक वर्ड को किसी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। और क्या किया जाता है, उसके साथ में हम वर्ब में आईएनजी लगा करके वर्ब की जो चौथा फॉर्म है उसको हम बनाते हैं, यानी कि इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम और हिंट में लिख लेते हैं कि इस प्रकार वर्ब में प्लस आईएनजी जोड़ दिया जाता है, आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा बन जाएगा, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगा। अब आइए चलते हैं, हम एग्जांपल से थोड़ा और समझ लेते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में कहाँ पर कैसे एग्जांपल रहेंगे और उनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगेगा, के एम लगेगा, के आर लगेगा, आखिर लगेगा तो वहां पर क्या लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल डालेंगे। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है ही वाज, ध्यान से समझना, ही वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। बच्चों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही और सी ये हमारे कौन से पर्सन हैं, ये हमारे बच्चों हैं थर्ड पर्सन। ठीक, ये हमारे कौन से पर्सन हैं, एक तो ये थर्ड पर्सन है और एक तो ये सी और ही हमारा क्या है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। पहले वाले की जो हिंदी है, लिख रहा था, वह एक पत्र लिख रहा था, तो यहाँ पे रहा रही, क्योंकि जहाँ पे आईएनजी लगेगा वर्ब में वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर लास्ट में आता है रहा, रही, रहे, ये सारे वर्ड आते हैं जो कार्य के जारी होने का बोध कराते हैं। ठीक, आपने ये समझा। और अब आपको ये समझना है कि अगर रहा, रही, रहे के साथ में अगर है आएगा तो वो हमारा प्रेजेंट में होगा। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर वहां पर रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। अब बच्चों जहां पर पास्ट टेंस के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस के लिए जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग करते हैं। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो उसमें इज, आम, आर में से किसी एक को हम लिखेंगे जो सब्जेक्ट के अनुसार जहां पर जो चीजें लगेंगी। ऐसे हैज, हैव, हैड ये हमारा किस में लगेगा, ये हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में क्या लगता है, बीन लगता है। तो बच्चों ये आप छोड़िए, यहाँ पर देखिए आप कि लिखा है इज, एम, आर, वाज, वर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने देखा कि ही हमारा सिंगुलर था और सी हमारा क्या था, सिंगुलर था। तो बच्चों ये हमारा कौन से टेंस में है, ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है बच्चों। दूसरा है वह एक गीत गा रही है, वह एक गीत गा रही है। तो यहाँ पे कार्य जारी होने का बोध है और क्या बताया गया, यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया गया है। तो ये तो एक हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद में अब हमने देखा यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग अगर हुआ है तो इज एम आर का प्रयोग सदैव प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है, यानी कि जो चीजें प्रेजेंट टेंस में हो और आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, और पहला वाला क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों जब एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा किस चीज का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। और आई के साथ, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है बट उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऐसे इसमें देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते समय। और वर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, वर का प्रयोग बच्चों हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। वो भी कौन से टेंस में होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रेजेंट वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, आर यू क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ही वाज राइटिंग ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिख रहा था, वह एक पत्र लिख रहा था। तो ये हमारा बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है क्योंकि रहा, रही, रहे के साथ में था आया है। ऐसे दूसरा हमारा है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि वह एक गीत गा रही है। लास्ट में क्या आया, है आया। तो एक तो हमें बोध हुआ कि ये प्रेजेंट है और आईएनजी लगा है तो यानी कि रहा रही का बोध हो रहा है, तो वह एक गीत गा रही है। ठीक, आर यू क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमने अगली वाली वीडियो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। और अभी हमने आपको पढ़ाया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में पढ़ाया। अब आइए चलते हैं उसके आगे की जो टॉपिक है हम वो पढ़ लेते हैं कि आखिर उनका यूज कहाँ पे किस प्रकार से होता है। बच्चों आपको जो वर्ब की बेस फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यस या यस का प्रयोग लगा करके बनाए जाते हैं, जो वर्ब में यस या यस लगते हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंस कल मैंने आपको बता दिया था। आई होप आप समझ में आपको आ गया होगा। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ पास्ट एंड तो बच्चों यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म। तो बच्चों हम लिखेंगे जब वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि
मूल रूप में क्या लगा देते हैं, यस या ई यस, यस या ई यस, जोड़ते हैं। ठीक, तो बच्चों ये मैंने आपको लिख दिया है कि जैसे कि कल आपको तो बताया ही गया था, लेकिन आपको ये अच्छे से याद रहे। तो बच्चों आइए चलते हैं, हम कुछ ऐसे वर्ब देख लेते हैं कि जहां पर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब आखिर होता क्या है, रेगुलर और इरेगुलर का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है। तो हम यहाँ पे डालेंगे, पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, डी या ईडी लगाकर बनाया जाता है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के आधार पर क्रियाओं को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। अब बच्चों दो भागों में किस प्रकार से विभाजित किया गया है वो हम देखेंगे। तो बच्चों जब हम पास्ट यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म बनाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पर जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कहीं कहीं पे एक जैसी मिलती है और कहीं कहीं पर वो अलग मिलती है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो आखिर क्रियाओं के आधार पर यानी कि पास्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, इनके आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। तो आखिर वे जो दो भागों में जो डिवाइड किए गए हैं आखिर उनके क्या नाम है और उनकी पहचान किस प्रकार से होती है ये हम जानेंगे। तो पहले हम क्या डालेंगे बच्चों, पहले हम थोड़ा सा नाम डाल लेते हैं। पहला आता है बच्चों हमारा रेगुलर वर्ब, क्या आता है, रेगुलर वर्ब। और दूसरा बच्चों हमारा आता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और कौन से वर्ब, इरेगुलर वर्ब। अब बच्चों हम देखेंगे रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो अब हम क्या डालेंगे बच्चों, हम डालेंगे रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या होता है बच्चों, रेगुलर वर्ब में डी या ईडी लगाकर बनाया जाता है
इसमें सिंपल पास्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल एक जैसा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा बच्चों कहलाता है रेगुलर वर्ब। अब कैसे रेगुलर वर्ब को पहचानेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल मैं डाल दे रही हूँ। पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, ठीक? क्या बनाएंगे? कॉलम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ऊपर डाल दे रही हूँ। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। जब हमें बेस फॉर्म पता होगी, उसका मूल रूप क्रिया का पता होगा, तभी तो हम पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? सिंपल पास्ट फॉर्म, ठीक? और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम डालेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया है कि पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसा होता है। अब कैसे एक जैसा होता है? अब ये भी देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड। क्या लिखा है बच्चों? फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना, ठीक? फाइंड का मतलब होता है पाना। और जब ये हमारा पास्ट फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाउंड। ऐसे पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाउंड, ठीक? तो बच्चों आप देखिए, लास्ट में या तो डी या फिर ईडी आए। तो यहाँ पे फाउंड में लास्ट में क्या आया? डी आया, और पास्ट पार्टिसिपल में भी डी है। तो बताइए यहाँ पे दोनों एक जैसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जब दोनों एक जैसा होगा तो हम क्या बोलेंगे? उसे रेगुलर वर्ब बोलेंगे। ऐसे जैसे लिखा है काल, तो काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है पुकारना। तो काल का मतलब पुकारना होता है, और पास्ट में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? काल्ड हो जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल में भी क्या हो जाएगा? काल्ड ही हो जाएगा, ठीक? ऐसे आपको बनाना है। ऐसे और देखिए। अच्छा बच्चों, बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, तो हम उन्हें अलग प्रकार से चेंज करते हैं, जैसे IED लगा करके चेंज करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और बच्चों कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें यानी कि लास्ट में टी आता है, जैसे बेंड का मतलब होता है झुकना, और बेंड का बेंट और बेंटिंग। तो बच्चों जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो बच्चों जहाँ पे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसा रहेगा, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा रेगुलर वर्ब होगा। ऐसे लिखा है हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। हेल्प का मतलब सहायता करना होता है। हेल्प का क्या होता है? यहाँ पे हेल्प का होगा हेल्प्ड। ऐसे इसमें भी क्या होगा? हेल्प। ऐसे बच्चों और देखिए, आस्क का मतलब क्या होता है? आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना।
और यहाँ पे पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ऐसे इसमें जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अब और देखिए, यहाँ पे मैंने आस्क का आपको बता दिया, हेल्प का बताया, कॉल का बताया और फाइंड का बताया। ऐसे बहुत सारे वर्ब आते हैं, जैसे लिखा है अराइव। ठीक, अब यहाँ पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, अराइव्ड। ऐसे इसमें भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, अराइव्ड। ठीक, तो बच्चों अराइव का मतलब क्या होता है, तो बच्चों आपने देखा कि कैसे रेगुलर वर्ब हम बनाते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों एक जैसे हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। ठीक, ऐसे अब हम क्या डालेंगे, अब हम डालेंगे इरेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब क्या होता है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसी नहीं होती है। जैसे देखिए, अब हम यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो मूल रूप में है। और दूसरा हमारा क्या होता है, पास्ट फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म। ऐसे इसमें होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब बच्चों जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसी नहीं होती है, यानी कि जो उसका भूतकाल यानी कि जो उसका पास्ट फॉर्म होता है और पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसा नहीं होता है, यानी कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वो देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे गो, और गो का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक, गो का मतलब होता है जाना, और पास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, वेंट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों, गो का वेंट हो गया। और फिर जब इसमें पार्टिसिपल में जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में, तो क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। तो अच्छा देखिए यहाँ पे बताइए, क्या आपको दोनों फॉर्म अलग अलग दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्म हमारी अलग अलग है। तो जब दोनों फॉर्म हमारी अलग अलग रहेगी, एक जैसी नहीं रहेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब। ठीक, अब और देखिए जैसे लिखा है ईट। ईट का मतलब क्या होता है बच्चों, ईट का मतलब होता है खाना। ईट का मतलब होता है खाना। तो ईट का हमारा सेकंड इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा एट। ठीक, और इसमें जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ईटन। क्या हो जाएगा बच्चों, ईटन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। ठीक है बच्चों, ऐसे आपका डू का मतलब क्या होता है, करना। डू का मतलब होता है करना। पास्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिड हो जाएगा। और जब इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, डन। ठीक, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। तो जैसे गो का वेंट गोन हो गया, ईट का एट ईटन हो गया, ऐसे डू डिड डन, यानी कि ये जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों, इरेगुलर वर्ब। न्यू का मतलब होता है जानना।
अब ऐसे इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो बताइए दोनों फॉर्म, ये जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों अलग अलग हैं, तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा जा करके।